पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने निहत्ते बेकसूर लोगों पर फायरिंग की, दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने फौज के एक्शन को जायज बताया। पाकिस्तान की फौज ने पीओके में जुल्म की इंतहा कर दी। सेना की फायरिंग में 34 आम लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने हॉस्पिटल्स को भी सील कर दिया है ताकि घायल इलाज न करा पाए। लोगों का आरोप है कि सेना ने बहुत सारी लाशों को गायब कर दिया है। पूरे पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे लोग अपना दर्द दुनिया से शेयर न कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो हद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज ने जो किया ठीक किया, क्योंकि भारत की तरह पीओके के लोग भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान दुश्मनों से कोई बात नहीं करता। कार्रवाई मेरा ख्याल है ऑलरेडी कार्रवाई उनके खिलाफ हो भी रही हैं और होनी चाहिए भी। वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है दुश्मनी का जिस तरह को वो इजहार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनका कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं, जो ज़बान जिस तरह की बोलते हैं, जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शख्स जिसको पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, कश्मीरी हो या कोई भी किसी भी सूबे या किसी पाकिस्तान से के खत्ते का कोई शख्स हो, इसके भी बात करे, वो कभी तौर पे मैं नहीं समझता कि उसको पाकिस्तान क्यों ना उसको पाकिस्तान दुश्मनों की सफ में जो है। इसके बाद शहबाज शरीफ के स्पेशल एडवाइजर राणा सनाउल्लाह खान ने भी ख्वाजा आसिफ की बात को सपोर्ट किया। सनाउल्लाह ने कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अगर आज वो पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं तो गोली ही चलेगी। अब देखें, ये जो लोग रावला कोर्ट में बैठे हैं और ये कह रहे थे कि हम मीरपुर आएंगे और मीरपुर में लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, लेकिन वहाँ पे जिस यानी लेवल पे जाके यानी 56% जो है एवरेज टर्नओवर हुआ है, बल्कि बिम्बर के हलकों में जो है वो 67 और 70% तक भी गया है। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ ने वहाँ पे एक्शन लिया है या एक्शन लेगी, तो इसके अलावा वो वहाँ पे कोई और जो है वो कानून नाफिज करने के लिए रास्ता नहीं है। पीओके के हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई और भारत सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताती है, फिर भी वहाँ के लोगों पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती, क्यों नहीं कहती कि लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए। मैंने गुजारिश की है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स है कमीशन है, उनको जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए उनकी मुश्किलात क्या है और उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर से भी गुजारिश की है कि साहब वो इतना बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। अगर आपका हिस्सा है तो विवाद क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे जो हो रहा है उसको रोकिए। मैंने कहीं नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई बयान दिया इसके बारे में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो वाकई में इंसानियत के खिलाफ है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है तो शायद फारूक अब्दुल्ला को इसकी जानकारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कल ही पीओके में पाकिस्तानी फौज के जुल्मों की आलोचना की थी, एक कड़ा स्टेटमेंट दिया था। और जहाँ तक बर्बरता का सवाल है, बेकसूरों की हत्याओं का सवाल है, उसको जिसने भी जस्टिफाई किया है उसकी हरकत नापाक है, ये शैतान का काम है।
अब वक्त आ गया कि भारत ऐसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के सवाल को दुनिया भर के सामने उठाए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को जुल्म से बचाने के लिए उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाए।